हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आंसर शीट को यानी आंसर स्क्रिप्ट को रिव्यू करा सकते हैं। इसके लिए दो प्रोसेस है, दो मेथड है, एक है पीपीएस और एक है पीपीआर। यानी एक नंबर है पीपीएस और दूसरा नंबर पीपीआर है। ओके, पीपीएस का मतलब क्या है? पीपीएस का मतलब होता है पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी और पीपीआर का मतलब क्या होता है? पीपीआर का मतलब होता है पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू। तो पीपीएस के लिए कौन स्टूडेंट अप्लाई करेंगे और पीपीआर के लिए कौन स्टूडेंट अप्लाई करेंगे? आइए पहले समझते हैं पीपीएस। पीपीएस के लिए वो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जो पास है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है, उस स्टूडेंट के लिए है पीपीएस। ओके, जो स्टूडेंट पास हुआ है, किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है, उस स्टूडेंट के लिए है पीपीएस। वो स्टूडेंट पीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीपीएस में क्या होगा कि अगर आपके मार्क्स को कैलकुलेशन करने में रॉन्ग हो गया है, कहीं गलती हो गई है, कुछ नंबर छूट गया है, तो फिर से आपके मार्क्स को देखा जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कैलकुलेशन में रॉन्ग हो गया है, मिस्टेक हो गया है, ये दिखा जाएगा पीपीएस में। पीपीएस में आपके कॉपी को पहले की तरह नहीं दिखा जाएगा कि इस इतने नंबर में आंसर क्या लिखा है, आंसर कैसे लिखा है, ये नहीं दिखाया जाएगा। पीपीएस में सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स को काउंट किया जाएगा, रिकाउंट होगा, यानी फिर से मार्क्स को आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। ओके, तो पीपीएस किसके लिए है? पीपीएस उस स्टूडेंट के लिए है जो पास है, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। और पीपीएस के लिए पर सब्जेक्ट में स्टूडेंट को पे करना होगा 40 रुपीज़, यानी 40 और दो सब्जेक्ट के लिए अगर पीपीएस करना है तो 40 80। ओके, अब आइए समझते हैं कि पीपीआर का मतलब मैंने क्या बताया? पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू। तो पीपीआर उस स्टूडेंट के लिए है जो फेल हो गया है, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी दो सब्जेक्ट में या मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको अप्लाई करना होगा पीपीआर, यानी आप पीपीआर कर सकते हैं। आपके लिए पीपीएस नहीं है, आपके लिए है पीपीआर। पीपीआर में क्या होगा? पीपीआर में आपके कॉपी को कोई एग्जामिनर जो है फिर से, जैसे पहली बार आपके आंसर शीट को चेक किए थे उसी तरह से फिर से एक बार चेक किया जाएगा। ओके, A to Z, और आपके मार्क्स भी देखा जाएगा। कहीं तो ऐसा ना हो कि मार्क्स में काउंटिंग में भूल हो गया हो, तो आपके आंसर शीट A to Z कितने नंबर पर क्या लिखे हैं, कैसे आंसर लिखे हैं, सारी चीज़ A to Z देखा जाएगा और आपके मार्क्स को भी देखा जाएगा। तो पीपीआर के लिए वो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी 2-3 सब्जेक्ट में फेल हो गया है। पीपीआर के लिए पर सब्जेक्ट पे करना होगा 50 रुपीज़। अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए पीपीआर अप्लाई करेंगे तो 50 और 50 कितना हो गया? 100। अगर 3 के लिए करेंगे तो 150 रुपीज़ पे करना होगा। ओके, यानी कि पीपीएस के लिए 40 रुपीज़ चार्ज पर सब्जेक्ट में और पीपीआर के लिए 50 रुपीज़ चार्ज पर सब्जेक्ट में। तो अब ये समझना है कि क्या हम लोगों को पीपीआर करना चाहिए या पीपीएस करना चाहिए, यानी कि पीपीआर या पीपीएस के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए समझते हैं। देखिए, पीपीएस मैंने आप लोगों को बताया कि पीपीएस पीपीएस जो है उस स्टूडेंट के लिए है जो पास है, जो फेल नहीं हुआ है। जो पास है उसके लिए पीपीएस है और जो फेल हो गया है उसके लिए पीपीआर है। तो क्या हम लोगों को पीपीएस करना चाहिए? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आप पास है, आपका मार्क्स आपको लगता है कि लगने से नहीं होगा, कॉन्फिडेंस रहना होगा 100% के साथ। आपको लगना होगा कि आपको मार्क्स मिलना चाहिए 80, लेकिन अगर आपका मार्क्स आ गया 40-30, आपको मिलना चाहिए 80 लेकिन आ गया 40-30 या 60, तो इतना का डिफरेंस अगर आपको लग रहा है कि 20-30 मार्क्स का डिफरेंस है, तो आपको पीपीएस जरूर करना चाहिए। किसी से और राय या एडवाइस नहीं लेना चाहिए, आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए, आपको पीपीएस करना चाहिए। अगर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मुझे 80 मिलना चाहिए लेकिन मिल गया है मिल गया है हमको कितना 30 या 40, यानी 20-25 या 30 मार्क्स का डिफरेंस है, तो आप पीपीएस करा दीजिए, किसी से और एडवाइस मत लीजिए। ओके, अब आइए समझते हैं कि पीपीआर के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे कि नहीं। तो देखिए, पीपीआर के लिए अप्लाई उस वक्त करना है जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप पास होंगे। जैसे मान लिए कि आप फेल हो गए हैं,
आपको लग रहा है कि मुझे 40 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन मुझे एग्ज़ाम में जो है मतलब मार्कशीट में जो है मेरा 20 ही नंबर बैठा है, 20 का डिफरेंस है, मुझे 50 मिलना चाहिए, मुझे जो है 24 ही मिला है, तो आपको किसी से राय ना लेकर के इतना बड़ा डिफरेंस मिल रहा है, तो आपको किसी से राय ना लेकर के आपको पीपीआर के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। ओके, ये 100-150 रुपये से आपका कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे 50 मिलना चाहिए, कम से कम 50 मिलना चाहिए, लेकिन आपका आ गया 24 ऐसा कुछ, तो आप पीपीआर के लिए ज़रूर अप्लाई कर, किसी से एडवाइस ना ले। ओके, अब समझते हैं कि पीपीआर या पीपीएस को अप्लाई कैसे करें। तो देखिए, पीपीआर या पीपीएस को अप्लाई कर सकते हैं स्कूल से, अपने स्कूल से। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप अपने स्कूल के हेड सर से मिलिए, या आपके स्कूल के टीआईसी जो है या प्रिंसिपल जो है उनसे मिलिए, आप उससे कांटेक्ट कीजिए, आपको और भी पीपीआर या पीपीएस के नॉलेज मिलेंगे और आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, पीपीएस उस स्टूडेंट के लिए है जो पास है, पीपीआर उस स्टूडेंट के लिए है जो फेल है। पीपीएस में सिर्फ मार्क्स को रिकाउंट किया जाएगा, A to Z कॉपी को नहीं देखा जाएगा, आंसर शीट को, सिर्फ मार्क्स को रिकाउंट किया जाएगा, यानी कि फिर से कैलकुलेशन होगा। ओके, लेकिन पीपीआर में A to Z कॉपी को देखा जाएगा और उस स्टूडेंट के लिए है जो फेल है, मार्क्स भी देखा जाएगा, आंसर भी देखा जाएगा। ओके, और मैंने आप लोग बता दिया कि पीपीआर या पीपीएस के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। कॉन्फिडेंस होना होगा आपको, जब लगे कि हाँ मेरा इतना आना चाहिए लेकिन इतना आ गया, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो आप पीपीएस या पीपीआर के लिए अप्लाई कर दें। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों को शायद लग रहा है कि पीपीएस या पीपीआर अप्लाई करने पर मार्क्स कम आ जाएगा, यानी मार्क्स घट जाएगा। तो देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि मार्क्स घटेगा नहीं, बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। प्रॉफिट ही है आपका, लॉस होने वाला नहीं है। बहुत कम स्टूडेंट का जो है कम नंबर आया, घटा है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम 90% स्टूडेंट का मार्क्स ज़्यादा ही आया है। तो घटने का चांस कम है, ज़्यादा ही आने का चांस है। और एक बात मैंने आप लोगों को बताना भूल गया कि पीपीआर या पीपीएस के लिए कितना टाइम है, कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रिजल्ट के 15 दिन के अंदर ही आप लोगों को पीपीआर या पीपीएस के लिए अप्लाई करना होगा। जैसे आज 6 तारीख है, 3 दिन निकल गया, 3 तारीख को रिजल्ट दिया गया था, तो 15 दिन के अंदर ही आपको पीपीआर या पीपीएस के लिए अप्लाई करना होगा, 15 दिन के बाद नहीं होगा। और एक बात कि इसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा, तो देखिए इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं है। ऐसा सुनने में आ रहा है, अपडेट मिल रही है कि पीपीआर या पीपीएस करने वाले को रिजल्ट मिलेगा अगस्त के मंथ में। ऐसा भी हो सकता है कि अगस्त के पहले भी आपको रिजल्ट मिल सकता है या अगस्त के बाद। ओके, और आप पीपीआर या पीपीएस करेंगे अगर, तो आपके जो सर्टिफिकेट है, आपके जो मार्कशीट है, वो आपके पास ही रहेंगे, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपके जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेरीज थे, मैंने इस वीडियो के ज़रिए क्लियर कर पाया। इसके बारे में अगर और भी आपको नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, फिर से मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा। और उम्मीद है कि आपके सारे क्वेरीज, आपके सारे डाउट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर रिव्यू कैसे करें, पीपीआर करें या पीपीएस करें, पीपीआर कौन कर सकता है, पीपीएस कौन कर सकता है। तो मैंने सारे डाउट्स, सारे क्वेरीज आपके मैंने इस वीडियो में क्लियर किया। तो आपसे अब रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।